पैसे खो के आ जाता है, कहीं वो बेहोश पड़ा होगा, महीने 2 महीने में उसको उठा के 60 दिन में एक बार वो ऐसा कह रहा 59 दिन तो सही चल रहा था मैं। क्या कह रहा था? 59 दिन तो सही सच चल कह रहा रहा, झूठ कह रहा हूं? सच कह रहे हो। यार एक दिन भी अगर आपने अपने घर वालों की हालत खराब कर दी, पूरी रात खराब कर दी, तो उनके लिए तो भाई साहब जिंदगी नरक बन गई। और वो आदमी यहां पर बैठ के कहता है बेवड़ा ना कहना मुझे लोगो, बेवड़ा तो सारा जमाना है। मैं शराबी नहीं हूं, मुझे पीने का शौक नहीं, मेरा काम ऐसा है, मेरा काम ऐसा है, कि मुझे शाम को पीनी पड़ती है, शाम को पीनी पड़ती है, मेरा धंधा ऐसा है, मुझे पीने का सहारा। लेना पड़ता है। एक आदमी कह रहा था मैं पोस्टमार्टम करता हूं लाशों के, तो मैं बिना शराब के अब या तो पोस्टमार्टम छोड़ दें या शराब छोड़ दें। जीवन अगर लंबा चले तो क्या छोड़ना है, ये सद्बुद्धि तो मैं जान सकता हूं, ईश्वर से सद्बुद्धि मांग कि पोस्टमार्टम करना छोड़ दूं। तर्क देता है, क्या कहता है नशेड़ी, यहाँ पर मैं भी निर्दोष हूं और 10 लोग और बैठे हैं, क्या कह रहे हैं, 10 लोग और बैठे, अपनी तो ले रहे इन्वेंट्री कि मैं ठीक नहीं, निर्दोष हूं, निर्दोष क्या हूँ, करे। निर्दोष हूँ। और मिल गए होंगे ना 2 4 ऐसे लोग, अरे बहन बहन के हो रहे हैं, इनकी बहन की बहन का उठाला यार, बहन की तो कि तू चला जाता है तो बस फोन करके यार याद कर लेते। और भी है कहीं यहाँ पर, और भी इनकी बातों से लग रहा है उनसे बात हो गई इनकी, कईयों से इनकी, बात हो गई है, और उन्होंने भी अपना दुखड़ा इनके आगे सुना दिया है। सुना दिया। इनका ओ ये तो मेरे जैसे ही है, ये तो, अरे भाई बिल्कुल सही कह रहा है यार। क्या नाम है तुम्हारा? अवधेश यार, तो सही कह रहा है यार, बड़े जो है सेंटर वाले चोर है, बहन जो ये धंधा बना रखा है इनने सालों से। तो एक काम कर, मेरा नंबर याद कर ले, तो देख तेरा तू चला जाए तो मुझे फोन मेरे घर पे, क्या क्यों मरने वाला खत्म हो जाएगा, रोटी भी नहीं मिल रही है उसको, एक की लगा दियो, चार, चार, चार नहीं 400। 400। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सच। क्या वो मिल रहे हैं इनको लोग यहाँ पर, इनको इसीलिए कह रहे हैं कि भाई साहब हम कुछ लोग हैं यहाँ पर जो नशेड़ी, इन्होंने कह दी मुझे सारी बात। देखिए मैं आपको ये बता दूं, मैं हमेशा कहता हूँ शराबी को यही लगता रहता है मैंने एक बार पिया, मैं अगली बार इनके फैमिली की रिकॉर्डिंग करके लाऊंगा आपके पास, ठीक है, जी उस सर। परिवार से पूछा जाएगा कि क्या क्या कारनामे, किए, कितना घाटा, किया है, कितनी नौकरी का नुकसान, किया है, कितना बिजनेस का नुकसान, किया है, कितना रिश्तों का नुकसान, किया है। कहां पे जिंदगी थी कहां पर आ गई, सब बताएंगे। ये तो अपने वकील अपने जज बन गए यहाँ। क्या बन गए? अपने ही जज। फैसला जब आता है जब दोनों पक्षों को, यार एक बात बताइए, एक आदमी क्या काम करते हो आप? सब्जी का काम ठप कर दिया इनका, सब्जी का काम ठप कर दिया। वहां से पैसे मरेंगे नहीं मरेंगे? जो ये कमाते थे वो नुकसान होगा नहीं होगा? होगा। महीने में 10 20 30 40 50 हजार कुछ तो कमाते होंगे, एक तो वो ठप हो गया, ठप हो गया। वो नहीं आएंगे पैसे, कोई और चलाएगा, वो फायदा होगा नहीं, अगर नौकर चलाएंगे या कोई और चलाएगा तो वो नुकसान हुआ नहीं हुआ? दूसरा यहाँ पे भी पैसे, इतने बेवकूफ है आपके घर वाले के डबल डबल नुकसान उठाएंगे। और तीसरा नुकसान ये कि उनका घर का मुखिया वो उनसे दूर, बेवकूफ है। इसका मतलब ये कह रहे हैं मुझे एक बार में बंद यहाँ करा दिया, एक बार शराब पीने से, इसका मतलब इनके संबंध उनके साथ अच्छे। नहीं नहीं। अगर कोई ये कह रहे मैंने एक बार शराब पी और एक बार में मुझे, बंद करा दिया। हर घर वाला उसको 5 10 मौके देता है।
लेकिन इनकी इतनी गंदी सी प्रोफाइल थी कि एक बार पीते इनको बंद करा दी। तो क्या इनके रिश्ते माने हम उनसे हैं? क्या वो इनको पसंद कर रहे हैं? अब क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल आ जाता है। देखिए, ये डिनायल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिनाइल कर रहे हैं। कोई भी परिवार इतनी जल्दी भर्ती नहीं करता है। हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, कहते हैं तुम घर बैठ जाओ, हम कर लेंगे काम, बेइज्जतियां मत कराओ, झंड मत कराओ गली मोहल्ले में। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। सच कह रहे हो। फिर उनको लगता है कि भाई हमारे हाथ से बात, कर दूंगा। और अब भी ये क्या सोच लिए बैठे हो, एक बार। अरे ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, बताओ। झूठ बोल रहे हैं जी। भाई साहब, यह सारे नशेड़ी बैठे हैं मेरे समय। जो सेंटर में आ गया, यार हॉस्पिटल में क्यों जाएगा जिसको बीमारी नहीं है? लेकिन यहां लोग बैठे हैं ऐसे जो कह रहे हैं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है। उस देखना समझना ही नहीं चाहते। इसीलिए आप यहां पर हैं। उनको ऐसा लगा आपके परिवार को कि हमारे बेटे की पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, डिग्री, डिप्लोमा, नौकरी, बिजनेस, रिश्ते, नाते, मान सम्मान, गरिमा, महिमा, ये तो चली गई। कहीं हमारा आदमी भी हमारे हाथ से। आप गली में पी के पड़ जाते हो और बच्चों को बेचती सैनी पर। वो ये कहते हैं रस्सी तो गई, खूंटा तो गया, चारा तो गया, बाल्टी तो गई, दूध तो गया, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी निकल गई। हमारे परिवार के बच्चे का पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, सभ्यता, कमाइयां, नौकरी, ये तो सब बर्दाश्त कर ली उन्होंने। उन्होंने सोचा अगर हम जल्दी से फैसला नहीं लेंगे तो बंदा भी हमारे हाथ से जा सकता है। और बंदा क्या कर रहा, बैठ गया। एक बार पी थी। देवड़ा ना कहना, एक बार का गुनाहगार हूं। क्या कह रहा है? एक बार। वो भूल गया कि यहाँ सारे नशेड़ी बैठे हैं, सारे। नशेड़ी बैठे। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू पा नहीं सकती भावना के। जो सेंटर तक आया है उसके घर वाले क्यों डबल नुकसान उठाएंगे? कितने मिनट हो गए? और बस भूल गया कि 10 की बनाने दो यार।